नमस्कार, मैं सोनू सर दृष्टि क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में तहे दिल से आपका सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा अपन ने कल वाली क्लास में देखा था श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन, आज अपन श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन वही सीरीज से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि श्रृंखला का जो पार्ट 3 है वो आज अपन देखने वाले हैं। तो पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चनों पे आज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर अपन। तो देखो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन जो रहेगा वो देखो, ये जो क्वेश्चन होंगे ये सभी वैकेंसियों के लिए होंगे अपने पास। आगामी जो भी वैकेंसी है सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन अपना पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो ये एसआई के अंदर ये पैटर्न बना था अपने पास। एसआई वैकेंसी में ऐसा पैटर्न, बहुत आसान पैटर्न बनाया था लास्ट टाइम पे 2021 वाली वैकेंसी में ऐसा पैटर्न अपने पास आया था। तो यहाँ पे देखेंगे अपन इस श्रृंखला के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, क्या इसका तरीका है। देखो एक बार देखो, यहाँ जब आप संख्याओं को देखोगे तो आपको संख्या नजर आएगी। देखो संख्याओं को देखोगे तो ये संख्या आपको नजर आएगी। देखो कम 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 होती हुई चल रही है, यानी कि अपने को लगेगा कि यहाँ पे शायद जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना वो घटाव का बना हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास एक माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अपने पास 92 से 91 लिखा हुआ है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में 2 माइनस हो रहे हैं। कितने माइनस हो रहे हैं? यहाँ पे 2 माइनस हो रहे हैं। आगे और फिर बढ़ेंगे अपन तो आगे अपने पास में 3 माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अपने पास में देखो यहाँ पर अपन 1 2 3 आगे क्या रहने वाला है? 4 माइनस। तो ये अपने पास में हो गया 4 माइनस। अब आगे आंसर के लिए जो जानेंगे अपन तो वो होगा अपने पास में 5 माइनस। तो यहाँ जब 5 माइनस करेंगे तो अपने पास 7 प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार से पैटर्न होगा। एक प्लस वाला पैटर्न भी बनता है सेम एज इट इज ऐसा ही। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में देखो अपने पास जो पैटर्न बनने वाला है वो इस प्रकार से है। 32, 34, 37, 42, 49, क्वेश्चन 10। अब ये क्वेश्चन है अपने पास। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करें। देखो बच्चे इन ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सी गलतियां करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस के प्लस के 2, फिर यहाँ पे प्लस के 3, फिर यहाँ पे प्लस के 5। अब आगे 7 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 7। तो देखो सबसे पहले प्लस के 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो ये अपन को आगे क्या प्लस करना है? 9 प्लस करना है या फिर 11 यानी कि 11 प्लस करना है। तो अपन देखेंगे कि ये जो संख्या अपने पास में है ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो 9 न होके क्या होगी? 11, मतलब कि 11 अपने पास नेक्स्ट अभाज्य संख्या होगी। और अपन यहाँ 11 जो प्लस करेंगे तो वो अपना क्या आंसर बनेगा? 60 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर ये यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ है 29, यहाँ लिखा हुआ है 66, यहाँ लिखा हुआ है 127। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? ये अपने विकल्प हैं इस प्रकार से, जो अपने विकल्प में 214, 216, 218, 220 ये विकल्प है। अब देखो यहां पर इसमें जो क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन के विकल्प ये हैं अपने पास, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व करें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? देखो यहां पर अपने पास में ये 3 जो लिखा हुआ है, अगर अपन अंतर देखते हैं, देखो अंतर अगर अपन देखते हैं यहाँ पे तो कुछ 7 का इस प्रकार मिला हुआ है। यहाँ देखेंगे तो शायद 19 का अंतर मिला हुआ है। यहाँ कुछ ज्यादा ही अपने पास डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास कुछ ज्यादा डिफरेंस है। तो अपन देखेंगे दूसरा कि यहाँ पर हो सकता है ये जो 10 लिखे हुए हैं ये अपने पास 2 का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 10 जो लिखे हुए हैं यहाँ पे अपने पास 2 का क्यूब 2 प्लस, तो अपन यहाँ मान सकते हैं कि ये 1 का क्यूब प्लस 2 हो सकता है, ठीक है ना।
मतलब 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 2 प्लस करोगे तो 10 मिलेगा। अब आगे भी अपन यही फॉलो करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 का क्यूब अपने पास में 27 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और प्लस में 2 करना है तो अपने पास में क्या होगा 29 मिल जाएगा। आगे देखेंगे अपन इसी में, तो यहां पर देखो अपने पास ये 66 जो लिखा हुआ है, ये 4 का क्यूब मतलब 64, और प्लस के एक्स्ट्रा में जो 2 कर रखे हैं वो 66, ठीक है ना। आगे देखेंगे अपन 5 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब अपने पास 125 होता है, ठीक है ना। 5 का क्यूब 125 और प्लस के 2 करेंगे तो 127 अपन को मिलेगा। आगे चेक करते हैं आंसर के लिए। आंसर के लिए अपन को करना होगा 6 का क्यूब यानी कि 216 और प्लस के 2 मतलब कितना होगा 218, जो आपके विकल्प नंबर सी में है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का जो है ट्रिक अपने पास इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन को लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से है, जैसे 1 4 39 84 155 क्वेश्चन टेक। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है। और आजकल के जो एसएससी में पैटर्न आ रहे हैं तो वो इस प्रकार से पैटर्न बने हुए हैं। तो क्यों अब अपन देखते हैं, यहाँ पे कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था कल वाली क्लास के अंदर। वो अपने पास देखो किस प्रकार से था, यहाँ पे था 2 का वर्ग प्लस 2 का क्यूब प्लस जिस संख्या का वर्ग जिस संख्या का क्यूब प्लस वही संख्या यहाँ पे हो रही है, मतलब कहने का 4 + 8 + 2, मतलब अपने पास में कितना हो जाएगा 14 यानी कि 14 मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अपन तो यहाँ पे 3 का वर्ग प्लस 3 का क्यूब प्लस वही संख्या आप यहाँ पे कर देते हो, तो देखो ये 9 27 + 3 तो ये 39 आपको मिलता है। आगे देखते हैं अपन इसी में, तो आगे अपने पास में होगा 84 में 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब प्लस 4, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 मतलब 16 + 64 + 4, तो ये होगा 84। आगे बढ़ेंगे अपन 5 के लिए, तो 5 में अपने पास 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब और वही संख्या आप प्लस कर दें यहाँ पे, तो आपको 155 यहाँ पर मिल जाएगा। आगे आंसर के लिए जब अपन जानेंगे तो वहां पे देखो 6 का वर्ग प्लस 6 का क्यूब प्लस 6 मतलब 36 प्लस 216 प्लस 6 मतलब ये 252 प्लस 6 करेंगे तो 200 कितना बनेगा 58 यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। तो ये अपने पास रहेगा। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन अपने पास में इस प्रकार से है, जैसे 525 550 600 675 775 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है अपने पास और इसके ऑप्शन जो होंगे वो इस प्रकार से 800 900 925 और डी विकल्प में होगा 950। ये आपके विकल्प होंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, सबसे पहले यहाँ पे इन क्वेश्चनों में देखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर देखेंगे। देखो ये अंतर अपने पास 25 का मिला हुआ है, अंतर अपन ने देखा तो यहाँ पे 25 का अंतर अपने पास है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 50 का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है 50 का, कहने का मतलब इन दोनों के मध्य में 25 का अंतर है, मतलब 25 अधिक प्लस होता हुआ यहाँ पे निकल रहा है यानी कि चल रहा है। देखो यहाँ 75 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 75 प्लस। आगे बढ़ेंगे देखो यहाँ पे भी 25 25 प्लस, आगे बढ़ते हैं तो 100 प्लस, और अपन आंसर के लिए क्या प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे भी 25 प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ 100 प्लस, तो 100 में आपने 25 प्लस किया यानी कि 125 जब आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर बनेगा 75। इसमें आप 125 जब प्लस करते हो तो आपके पास जो आंसर बनता है वो इस प्रकार होता है, यानी कि 900 आपका आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में अपने पास देखो सीरीज में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो वो क्वेश्चन जो रहेगा अपने पास वो इस प्रकार रहेगा 126 130 138 150 166। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें। इस क्वेश्चन में क्या देखें कि
जल्दी सोल्व हो जाए। कहने का मतलब आपको हर क्वेश्चन के अंदर अंतर देखना होगा या फिर संख्याओं पे ध्यान देना होगा कि किसी के वर्ग या क्यूब के आसपास की संख्या तो नहीं। तो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन। देखो यहाँ पर 4 का अंतर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 का है। और आगे किसका होगा, 16 का। कहने का मतलब 4 की टेबल यहाँ पर है, 4, 8, 12 और ये आगे होगा यहाँ पे 16। अब आगे आंसर के लिए अपन को क्या प्लस करना है, 20 प्लस करना है। आगे अपन को प्लस करना है, यानी कि ये होगा अपने पास 186 यहां पर बन जाएगा। बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।